दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी गुफ्तगू अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कर दें। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, मेरी दुआओं के साए में रहें, दायरे गैर में रहने वाले मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को खुसूसी तौर पे आई लव यू। कल आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पे एक उदासी थी। मैंने खुद भी कहा कि मैं ज़रा डिप्रेशन में हूँ। आज आपको ज़रा नज़र आएगा कि थोड़ी ਜਿਹੀ शबशबा चेहरे का कुछ बेहतर हो है, मतलब शाहरुख खान टच नज़र आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे दिल से ना एक बोझ थोड़ा सा कम हुआ है। मैं कल तक इस डिप्रेशन में था कि इमरान खान अल्लाह ना करे कि उसकी आंख को ज़्यादा नुकसान हो गया तो मेरा दिल डूब जाता था। मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती थी और ये बेचैनी एक गुस्सा और बेबसी की शक्ल में था कि मैं क्या करूं, किस तरह करूं। हालांकि मैं पाकिस्तान में रह के जो भी कर रहा हूं आपके सामने, आप लोग मुझे इसमें मोहब्बतों में दुआओं में शामिल करते हैं, बड़ी मेहरबानी। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उससे तो हुकूमत का ऐसा लग रहा था कि हुकूमत में पैरी पैन अली कहते सानू माफ़ कर दो, खुदा दा वास्ता है भाई, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उसकी आई साइड भी ठीक है, ड्रॉप्स डल रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं, जो दुनिया का इलाज होगा हम वो कर लेंगे, हमारी जान छोड़ दें। लेकिन अभी तक चौथा रोज़ हो गया है, पार्लियामेंटेरियंस अपनी जगह से नहीं उठे और जो लोग जहाँ धरना दे के बैठे हैं वो भी नहीं उठे। लाहौर के मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने लफ्ज़ ज़ाया नहीं करना चाहता। वैसे तो आई एम सॉरी, अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आपको अंग्रेज़ों ने काम जो है आपको नज़र आएगा तरक्याती पंजाब में किया था। इसकी रीज़न क्या थी? इसलिए कि हम लोग उन्हें कहते थे भाईजान तुसी मतलब जिवें कहते हो क्या क्या नहीं इस खिताब हमने लिए पंजाब ने, क्या क्या नहीं अंग्रेज़ों की खिदमत करके हमने रकबे नहीं लिए, क्या क्या नहीं हमने अंग्रेज़ों की खिदमत करके ज़मीर फरोशी की, फिर सानू रकबे भी मिले, सड़कें भी बनी, पता नहीं यहाँ क्या क्या हुआ, क्योंकि पंजाब उनका फेवरेट था। लिहाजा मुझे कोई मायूसी नहीं हुई। आई एम सॉरी, मैं खुद एक पंजाबी हूँ, मैं आई एम प्राउड लाहौरिया, लेकिन मुझे पहली दफ़ा अपने लाहौरिया होने पे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है। एनीवे, जहाँ बाहर केपी वालों ने खैर कमाल कर दिया और उसके बाद पंजाब के जनूबी अजला में भी बहुत, बलूचिस्तान में, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो काफ़ी, लेकिन ये अभी मोमेंटम पकड़ रहा था। तो इस मोमेंटम के खौफ की वजह से आज हुकूमत को वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी पड़ी, सुनानी पड़ी। लेकिन वो रिपोर्ट करके खुद आप फंसे ने। जब सवाल होते हैं उस पर कि भाई जी ने रिपोर्ट तो तुसी तो नवाज शरीफ की रिपोर्ट करती सी, तुसी तो जनाब अली कहा था कि नवाज शरीफ साहब पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या होने लगे थे, बाद ही पता चला जाली रिपोर्ट बनाती है। जो इतने करू हों कि जो इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान की गोद में बैठ के इमरान खान की मर्जी के खिलाफ रिपोर्टें बनवा लें, वो एयर रिपोर्टर को बोले उस पर कोई ट्रस्ट किया जा सकता है? भाईजान नहीं किया जा सकता। माफ़ करना, तुझे जो मर्जी कर लो, ट्रस्ट नहीं होगा। यही वजह कि आज उस पर जो रिएक्शन आया उसके बाद हुकूमत एक दफ़ा फिर समझ लें कि इस वक्त आज का दिन, मंगल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हुकूमत चाहती है कि उधर तो जिनिया रोला पड़ा हुआ है इससे बच जाए, तो आज इमरान खान के बहनों से या किसी अजीज़ से मुलाकात करा दें। वैसे मेरी इतलात यह है कि शायद इमरान खान की बहनें अडियाला आज ना जाएं और वो 3 साढ़े 3 बजे बनीगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ उनके कज़न डॉक्टर भी जो हैं वो होंगे, ज़मान साहब जो हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि अब उनकी बहनें भी ये कहती हैं कि जो तुझे नहीं मिलवा देते फिर हमारी जूती की नोक पे हम भी नहीं मिलते। लेकिन ये बात तय है कि मुलाकात होनी है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि कल कहीं पे खान साहब के हवाले से पीटीआई के कुछ लीडरशिप जो हैं उनको खान साहब से शायद बात भी करा दी गई हो, सब ये यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा हुआ है। तो ये खबर मैं अभी आपको ब्रेक कर रहा हूँ। वो जिनकी बात हुई है वो कभी भी नहीं मानेंगे, वो ये कभी भी नहीं मानेंगे कि ऐसा हुआ है। लेकिन उन्हें इसलिए बात कराई गई कि ताकि उन्हें ये एतमाद मिल जाए कि जनाब खान साहब की हालत इतनी ख़राब नहीं है। और आपने देखा होगा कि उसके बाद लीडरशिप का ज़रा चैन मुलायजा करें। प्रेस्टर गौहर गए, राजा नासिराबाद गए, उधर से अचक जई साहब ने कहा कि जाएँ, जाके मिल के आएँ। आपको गेम नहीं समझ आ रही कि ये गेम क्या हो रही है? दूसरी जानिब जो वहाँ पे केपीके के बच्चे हैं वो तो अपनी जगह खड़े हैं। सीएम केपीके जो पिछले काफ़ी दिनों से खामोश हैं, बावजूद उसकी रीज़न ये कि आज भी आप आज़म तारड़ का अगर बयान सुने तो वो तैयार हैं ये लोग कि सीएम बतौर सीएम कोई ऐसा काम करे जिसको हम ये कहें कि ये विफाक से टकराव है और हम यहाँ पे गवर्नर राज ले हैं। इस बार उन्होंने अब अगर आप ये कहें कि जी कानूनी ज़ाब्ते नहीं है, आइनी ज़ाब्ते नहीं, तो पाए केड़े कानूनी ज़ाब्ते, केड़े आइनी ज़ाब्ते? 90 दिन आइन कहता है कि इलेक्शन कराए, 90 दिन वाले इलेक्शन हुए। आइन कहता है कि जब चीफ जस्टिस हुक्म दे दे तो मनना पैंदा, वो गल मनी गई। लार्जर बेंच ने कहा भाईजान ये सीटें जो हैं ये क्या नाम है पीटीआई की हैं, दितिया। वो कह रहे कानूनी ज़ाब्ते, ये बातें इनकी जहन में ये है। ये जो कहा जा रहा था ना कि वो ग्रिड बंद कर दें आप और पंजाब को सप्लाई बंद हो जाएगी, भाईजान ये बड़ा खौफनाक काम था। मैं आपको बताऊँ, आप ऐसा करते उसी टाइम सिक्योरिटी इदारे केपी में पहुंच जाते।
ये इतना खौफनाक काम था जो आप करवाने जा रहे थे, लेकिन चले बाल बचत हो गई। आज सीएम के भी जब बैठे हुए थे ना, तो वो भी आ गया शेर अफजल मरवत। तो कहते हैं शेर अफजल मरवत आए थे, सीएम ने अपने कमीज झाड़ी ने कहा चल, कह के वो अंदर चले गए, वो नहीं मिले। इस वक्त इतना प्रेशर है पीटीआई की लीडरशिप पे कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है साड़ी जान छड़ दो, खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाए, हम जैसे आप कहते हैं वो कर लें। 3 जुमले आप मेरे याद रखिएगा, हिस्ट्री के 3 जुमले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ शाह गाजी कहते थे कि मुझे छुड़ा लो। एक बंदा कहता मैं तो नहीं छड़ांगा। लो जी, 3 मुख्तलिफ मिजाज आपको नजर आए। इमरान खान का ये कहा जाता है कि जब उनकी आंख का इशू हुआ तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको बाहर भेज देते हैं, अवेलेबल फ़्लाइट से बरतानिया भेज देते हैं, मामला हमने वहाँ सेटलमेंट कर लिए हैं, और खलीज के किसी मुल्क भेज देते हैं, तुर्किया भेज देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जानता भाई, ऐथे ही रहांगा। उसने अडियाला में अंदर से कुंडी लगा ली है, वो कुंडी नहीं खोलना चाह रहा। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए हैं फैसला साजों के से, और एक ग्रुप चाहता है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, एक ग्रुप चाहता है कि ना छोड़ा जाए। और इसी में आप बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखेंगे। अलीमा खानम कल नहीं जाएंगी, वो वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगी, सीएम केपी के कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे, खामोशी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तय है कि भाईजान थोड़ा सा मामला ठंडा होने दें, हम सबको ये तय है कि जी हम रिलीफ देंगे। लेकिन जब ये बात रिलीफ की आती है तो फिर टल खड़क जाते हैं, नून लीग दे, फिर उनके वज़रा गंद डालना शुरू करते हैं, फिर वो इस तरह की सिचुएशंस बनाते हैं, इस तरह के हालात बनाते हैं कि लड़ाई जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के अंदर कायम रहे। ये सुलह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रोटी रोजी दाल रोटी इसी में चल रही है, उन्होंने ज़िंदगी कारोबारी होते तो ऐसे ही चल रहे, तो वो कैसे ये सुलह होने देंगे। इसीलिए फिर छिंज पाते हैं, फिर वो पुठी सीधी बातें करते हैं ताकि हालात ख़राब से ख़राब रहें। अब लेकिन आज जो मंगल का दिन मैं आपको कह रहा हूँ, ये हुकूमत के पास एक आखिरी नादिर मौका है। अगर आज वो पीटीआई को एतमाद में ले लेते हैं, इमरान खान के अजीज़ों को एतमाद में ले लेते हैं, चले अब तो अलीमा आपा ने यहाँ तक कह दिया कि जी आप हमारे जो डॉक्टर हैं ना, आप उनके साथ कर लें, उनको एतमाद में ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये हुकूमत के पास आखिरी मौका है। अगर आज भी वो नहीं ऐसा कर सके तो फिर समझे आगे जाके कल से बाकायदा बैरिस्टर गोहर पूरा हफ्ते का एहतजाज का ऐलान करने जा रहे हैं। केपी में पूरी तैयारियां हैं, तो कल तो फड़ लो शुरू हो जाएगी, आज यानी से शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें और मैंने आपके साथ करनी है। एक तो मरियम साहिबा ने माशाल्लाह क्या कहते हैं आज गुफ्तगू करते हुए कल उन्होंने फरमाया कि जी मुझे इमरान खान से कोई वो नहीं है, और मेरे अबू ने कहा है कि वहाँ पे इमरान खान के ना बैरक में आप 2 AC लगवा दो और ये कर दो। भजी उन्होंने बैरक AC नहीं का, कोई कूलर ही है। वो कूलर भी वो गरीबों वाला है, जिसे कदे गर्मियाँ जैसे कपड़े नहीं, सर्दियों में कपड़े नहीं रख लेती औरतें, वो वाला है। तो उसे धो के लुआने ने। आपकी मेहरबानी है जनाब, आप अपनी लड़ाई खां को आप भूल जाएं, लेकिन मेहरबानी चले टीवी पे आपकी वजह से वो आना शुरू। कल उन्होंने मरी जाते हुए एक ढाबे के ऊपर ना चाय बनाई, और फिर बड़े एहतमाम से वो वीडियो भी बन गई। एक तो मैंने समझ नहीं आती है अचानक ही सारा कुछ कैसे हो जाता है। अचानक किसी के घर जाते हैं, अचानक बगैर बताए दौड़ होता है, अचानक वहाँ पहुँचते हैं तो अचानक 5 कैमरे खड़े होते रहे। मैंने ये अचानक नहीं समझ आ रही यार। मैंने तो ये यहाँ पे कहीं रावी रोड के ऊपर लाहौर में एक दफ़ा अचानक बिरयानी देखी थी। मैं कह यार ये अचानक बिरयानी क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी एक दिन में तो अचानक बिरयानी बन गई, तो चंगी बन गई, तो अचानक सबने खाई, तो अचानक सबने कहा यार बहुत अच्छी, तो मैं कहा चलो अचानक बिरयानी लगा रहे। अचानक नहीं मैंने समझ आती। और चाय बनाई है उन्होंने, बनाई होगी पता नहीं, मैंने उन्होंने चाय सरकारी चाय किसी के इतनी जुर्रत थी कि वो उस चाय को पी भी सकता, या वो बाकी सरकार जब्त हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन यार इस तरह के ये जो आप टोटके कर रहे हैं, ये कब तक आप ऐसे करेंगे यार। और भाईजान बड़े हो गए लोग। वो तो दादा कहता है एक तुम्हारा वक्त है, इतने पैसे लेके जाते हो, और इतने पैसे इतने लेके जाते हो, इतनी सी चीज़ लाते हो। हमारे दौर में तो हम तो इतने से पैसे ले जाते थे, इतनी सी चीज़ें ले आते थे। तो पोते ने कहा कि दादा अब ना कैमरे लगे हैं दुकानों में। और भाईजान कैमरे लगे हैं अब ये क्यों 1990 के गिमिक्स बंद कर दें। ये 1990 के अंदर ये कहीं चल जाता था कि यार वो क्या बात है, अब नहीं चल सकता। ज़रा मैडम मैंने कहा मुफ्त तो आपको मशवरा देने में हर्ज क्या है, साढ़े वैसे भी कड़े मशवरे तुम मान नहीं लेंदे हो। गड्डापुर साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ भी कर दिया। उन्होंने कहा जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए इतनी एफर्ट कर रहे थे जितनी मैं भी नहीं कर रहा था। तो भाईजान सवाल ये है कि तुम कर भी रहे हो कि नहीं। आपने क्या एफर्ट की, वैसे आपने एफर्ट की होती तो 26 नवंबर को जब सारे लोग गोलियों के सामने थे तो आप गाड़ी लेके गायब ना हो जाते। मुड़ के 26 से इसला टपते हुए और आप जाके कहीं बूहे बारी जाते नाले कंडा तब के आवेंगे वहाँ बन के वहाँ ना पहुँचे होते। तो भाईजान
اگر محسن نقوی نے ہی آپ کے بقول عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ کی ہیں، تو پنجاب میں 9 مئی کے بعد کس کے کہنے پہ پنجاب میں اتنا بڑا عوام پہ ظلم ہوا؟ کس کے کہنے کے اوپر لوگوں کے گھروں میں پولیس نے گھس کے توڑ پھوڑ کی، خواتین کے ساتھ بدتہذیبی کی، بچوں کو اٹھا کے لے کے کئی مہینے پتہ نہیں چلنے دیا، اور اس کے بعد لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں نے اپنے کاروبار بیچ کے اپنے بچوں کو بچایا، پنجاب پولیس جو ہے وہ اربوں پتی کروڑوں پتی ہو گئی۔ تو محسن نقوی اگر اتنے ہی عمران خان کے پھوپھی کے پتر تھے، بڑے لاڈلے پیارے تھے، تو یہ کس نے کیا تھا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے لیے کس کا گریبان پکڑا جائے گا؟ کوئی ہے اس کے اوپر بات کرنے والا؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ اور جاتے جاتے ایک اور سن لیں یار، بڑے دکھ والی بات ہے، ہمارے کرکٹر جن پہ کروڑوں روپے آپ لگاتے ہیں، کروڑوں روپے کے ان کو کانٹریکٹ ملتے ہیں، پھر یہ PSL میں کروڑوں روپے ان پہ خرچے جاتے ہیں، اور جو ہماری قومی کھیل ہے اس کے ساتھ بالکل وہی کیا حکمرانوں نے جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاکی کے لڑکے وہ کھیلنے گئے ہیں پرو لیگ، تو وہاں جا کے انہیں پتہ چلا بھائی جان آپ کے لیے تو ہوٹل ہی نہیں بک، 6 گھنٹے وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے رہے۔ ڈوب مرنا چاہیے ہاکی فیڈریشن کو، جو بیٹھ کے اتنی لمبی تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹی اے پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ اب ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی، کرکٹ نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارا قومی کھیل بے ایمانی ہے، ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ انتخابات چوری کرنا ہے، ہمارا قومی کھیل جو ہے وہ خزانہ چوری کرنا ہے، ہمارا قومی کھیل ہے رنگ بازیاں کرنا، ٹی وی دے کے ڈرامے کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یار اگر ہاکی قومی کھیل ہے تو یار اس کے ساتھ یہ کریں گے آپ؟ اس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہیرو بنے۔ ایک طرف وہ ہیں جنہیں آپ کروڑوں روپے دیتے ہیں اور وہ روز ذلیل کروا دیتے کرکٹر جو ہیں، ایک طرف یہ بچے ہیں بھوکے ننگے، اور ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آسٹریلیا کو، ہالینڈ کو، برطانیہ کو، اسپین کو ہرائیں گے، اور ان کے ساتھ آپ یہ بے قدری کرتے ہیں۔ ان روندے رو وہ نہیں جی ایسے نہیں تھا، ہاکی فیڈریشن نہیں جی بدنام کرنے کی کوئی، تو اسی بڑے منی ہو جو منی بدنام ہوئی، آپ کو بڑی بدنامی یاد آ رہی ہے۔ وہ بچے کیا مورال رہ گیا ہوگا وہ جب وہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں گے، اور پھر کسی کو کہیں انیکسی میں ٹھہرایا گیا، کسی کو گیسٹ ہاؤس میں، ایک کمرے میں 4 بچے جو ہیں وہاں پہ ٹھہرے، اور ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کریں۔ تم نے ہاکی کے ساتھ وہی کیا ہے جو 1947 سے آج تک قوم کے ساتھ کرتے رہے۔ السلام علیکم۔